नवाज शरीफ को मेरे पास चले तो मैं मार दूं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को दोनों को इतना गुस्सा क्यों? उसके डंडा दे के रखा हुआ था। मुल्क बनते हुए देखा, मुल्क जमते हुए देखा, मुल्क बिगाड़ते हुए देखा। मेरे जिस्म के अंदर 11 गोली लगा हुआ है 71 की जंग में। 6 साल हॉस्पिटल में रहा लाहौर CMH में, मिला कुछ नहीं रुसवाई का। 92 साल की उम्र में मेहनत करके खा रहे, जंगी कैदी होके आया हूँ रिपार्टीशन में। इतना दिल जला हुआ है, अल्लाह करे या रात को आज दोनों भाई मर जाए, सुबह उठ के सोने से मर जाए। पहले आप ये बताएं, आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मेरा आपकी पार्टी से ताल्लुक। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है तो कुछ, क्योंकि ये बात करने के बाद ये मीडिया में आता नहीं है। चले आप बोले मीडिया में आएगा। मुल्क के हालात, नवाज शरीफ को मेरे पास चले तो मैं मार दूं। नवाज शरीफ नवाज शहबाज शरीफ को दोनों को, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना। क्यों कि इतना गुस्सा क्यों? इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं अपना पूरा नस्ल मिटा के ये मुल्क आज़ादी लिया था। सन 47 में जब आज़ादी लिया था ना, तो इनको क्या पता मुल्क किस तरह बना है। इनको तो अपना हराम का कमाई से जरूरत है। पैसा इकट्ठा करो और बाहर जाओ, पैसा इकट्ठा करो और बाहर जाओ। मुल्क से इनको कोई गरज नहीं है, पब्लिक से कोई हमदर्दी नहीं है। वो तो कहते हैं जदों मियाँ आवेगा तो लग पता जावेगा। अब यहाँ आवेगा, आने दो ना, इसे मारेंगे। आटे की लाइनों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, आटा मिल नहीं रहा। हाँ, आटा में आदमी मर रहा है, आटा के लिए आदमी मर रहा है। लड़ लड़ के 8 बच्चा की माँ बाप मरा। इस मुश्किल वक्त में अवाम का मसीहा कौन है? हम एक ही है इस वक्त मुल्क में, कौन है? इमरान खान। अगर उसको मुल्क दिया जाए तो शायद हम लोग बच जाएंगे। 3 साल हुकूमत की है ना। किए है, उसको करने दिया है। उसके में डंडा दे के रखा हुआ था, उसको हुकूमती करने दिया है। अगर हुकूमत करने दिया होता तो ये ना होता। अभी जो मौजूदा हुकूमत है इससे मुतमईन है? वजीर आजम से या वजीर आला से? वजीर आजम है ना मुल्क का लीडर। उसको तो गोली मारो, उसका नाम ही ना लो, 3 दिन मुंह नापाक रहता है। इनका नाम ले लो। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरा हुआ 92 साल। 92 साल? हाँ जी। तो इन 92 सालों में मुल्क में क्या तब्दीलियां देखी आप? मुल्क बनते हुए देखा, मुल्क जमते हुए देखा, मुल्क बिगाड़ते हुए देखा। मुल्क में बिगाड़ कब आना शुरू हुआ? ये जब से माशाल्लाह लगना शुरू हुआ। पहले हालात बेहतर। और इस 40 साल में तो बेड़ा गर्क हो गया। मेरे जिस्म के अंदर 11 गोली लगा हुआ है जंग के दरमियान, 71 की जंग में। 6 साल हॉस्पिटल में रहा लाहौर CMH में, मिला कुछ नहीं रुसवाई का। 92 साल की उम्र में मेहनत करके खा रहे, 18 घंटा ड्यूटी है, फिर जाके रोटी पूरा होता है। आपने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी हुई है। बस आपके सामने है, सर्टिफिकेट ले ले, कागजात ले ले, सबूत ले ले। लिया किसी से हुकूमत से अभी एक आना भी नहीं, ना दिया है। नवाज शरीफ से लेके, भुट्टो से लेके, सदर जिया से लेके, मुशर्रफ लेके, सबको मैंने पैगाम दिया है कि मुझे भी मेरा हक दो। दिया किसी ने नहीं। आप शिफ्ट होकर पाकिस्तान आए थे? जी, मैं जंगी कैदी होके आया हूँ रिपार्टीशन में। 90,000 की कैदी जो जंगी कैदी होया 71 में, उस वक्त हम भी जेल में थे इंडिया का। बांग्लादेश से आए थे आप? हाँ, बांग्लादेश से। ठीक है, फिर पाकिस्तान आए थे। तो अब बांग्लादेश तो हमसे कई गुना आगे निकल चुके थे। जाहिर है वहाँ बेईमान नहीं है ना, वहाँ ईमानदार है। वहाँ का पुलिस कमा के देता है हुकूमत को, और यहाँ खा जाता है। यहाँ वजीर आजम खा जाता है, उसका पूरा ख़ानदान। कोई वजीर आजम है, कोई वजीर आला है, कोई बाहर होता तो उनके पास है, तो उनको पूछने वाला है कोई नहीं, वो खा रहे। कहीं ना कहीं दिल में बात तो आती होगी कि जिस मुल्क को मैं छोड़ कर आया पाकिस्तान की खातिर, वो हमसे आगे निकल गया। बिल्कुल आती है। क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं कि हमने गलती किया, हमने गलती किया। अभी भी हमें पाकिस्तानी नहीं तस्लीम किया जाता है। वजह यही है, हरामी का टूल्हा मुल्क में भरा पड़ा हुआ है। क्या पैगाम देना चाहते हैं मौजूदा हुकूमत को? मौजूदा हूँ तो अल्लाह करे आज रात को ये मर जाए। इतना दिल जला हुआ है, अल्लाह करे या रात को आज दोनों भाई मर जाए, सुबह उठ के सोने से मर जाए। कहा जाता है कि पाकिस्तान में अपनी गंदुम पैदा होती है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि आटे की लाइनों में लग के लोग मर रहे हैं। अपनी जिंदगी में पहले इस तरह के हालात देखे हैं कभी? गंदुम कौन कहता है? हमारे मुल्क में हर चीज अल्लाह का नियामत है। हमें जरूरत नहीं है किसी के मुल्क में जाने के लिए, अगर ये ईमानदार हो। ये सारे तो अपना घरों में छुपाया हुआ है, जहाँ जहाँ देखो स्टोर बनाया हुआ है। और राना सन्नाउल्लाह का देखो डायरेक्ट अफगानिस्तान आटा भेज रहा है, कसूर में उसका फैक्ट्री पकड़ाया हुआ है। और क्या पूछेंगे आप? इमरान खान से आपको उम्मीद है? पूरा उम्मीद है, मेरा दिल का जान है, जान का टूटा है। सब हुक्मरानों ने हर बार अवाम को सबज बाग दिखाए, इमरान खान से फिर भी आपको उम्मीद है? फिर भी उम्मीद है। क्या है ऐसा इमरान खान में कि उनसे आपको उम्मीद है? सबसे पहले एक ईमानदार आदमी है, करप्ट नहीं है, बात करता है मुल्क का,
बात करता है गरीब का, हर लफाज में उसकी मुंह में मिठास है, बेईमानी नहीं है। देखते हुए आंखों से आँख का जो आदमी है उसको भी नजर आता है ये कौन किधर जा रहा है, कौन किधर चल रहा है, कौन किधर खा रहा है। देखो आवाम की सोचता है। उनको नज़ला हो जाए, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को तो चला जाता है इंग्लैंड चले जाते हैं नज़ला की इलाज के लिए। इसको 4 गोली लगने के बाद ही उसने कहा मैं जीना यहाँ है मरना यहाँ है। तो हमदर्द वो है मुल्क का, ये है हमदर्द फिर वही होया ना जिसको अलग उसका बेटा ने कहा, उसका साहब की बीवी ने कहा अलग इंग्लैंड में आ जाओ, नहीं किया। उसने कहा पाकिस्तानी के साथ में मरना है, पाकिस्तान में जीना है, इलाज यहीं हो रहा है ना। उनकी नज़ला हो तो इंग्लैंड जाता है, क्यों भाई? 40 साल गुजार के उन्होंने हॉस्पिटल नहीं बना सका एक, ये यहाँ इलाज हो जाए। किसी गरीब का दिल की ऑपरेशन हो जाए तब जाओ बाहर, यहाँ 8 लाख 9 लाख लगता है, वो कहाँ से देगा भाई? इतना बहुत है आज के लिए। जाओ अल्लाह दुआ करो ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मर जाए।